सिर्फ याद मत करो, एग्जामिनर को इम्प्रेस करो। आज जो डायग्राम दिखाने वाला हूँ वो पेपर में गोल्डन की तरह काम करता है। अगर ये डायग्राम सही नहीं आते तो प्रिपरेशन अधूरी है। आज के वीडियो के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AK शजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अब तक पूरे यूट्यूब में आपने सिर्फ ये सुना होगा कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट डायग्राम, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट डायग्राम, बट हम लोग हर बार, हमारे चैनल हर बार यूनिकनेस लाता है। तो हम लोग आज आपको फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बताएंगे जो एग्जाम में लगभग आते हैं। ठीक है, उसको भी देख के रखना है क्योंकि वो भी तो डायग्राम है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ख़त्म भी कर देंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 1 मीडियम में इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चिपक के बैठ जाइए। वैसे ठंड भी बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से चिपक जाइए हमारे चैनल के साथ। कोर्स में जाकर के आप सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे फ्री में अपलोडेड, यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, इसको देखिए। सब्जेक्टिव में हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ें करा रहे हैं साइंस की। SST के लिए तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी फेमस ही है SST के लिए। तो SST के लिए सारी चीज़ अपलोडेड है। एंड अगर और भी अगर करीब से जुड़ना है, कुछ दिन में हमारा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल्स आपके पास पहुंच जाएंगे। साइंस, SST, मैथ, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ आपको बोर्ड बूस्टर मिल जाता है। साथ इसमें PYQ सैम्पल परसेंट है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट अपलोड होंगे, टेंशन मत लो। लैंग्वेज की चीज़ें, गेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डिकोर्स एंड अदर जितने भी सीरीज आएंगे अभी, और भी मैं कुछ कुछ जो शॉर्ट टर्म पे हो सकता है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको 339 में मिल जाएगा। सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करना, आपको चीज़ें मिल जाएगा। फटाफट से ज्वाइन कर लो कि बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनेशन तक आने वाला है। ये एक रिचार्ज के बराबर है, बट तुमको ये रिचार्ज जिंदगी भर काम देगा, इस बात को याद रख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं, भाग मत जाना। इंपॉर्टेंट चीजें देखो, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है, ये बात को याद रखना। ओके, आपने बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आ गया तो कैसे डील करना वो भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो, डायग्राम को अगर तुमको बनाना है तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पाने के लिए, एक एक नंबर भी पाने के लिए ना, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी सब्जेक्टिव के लिए क्या बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताऊंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहला पार्ट बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का आता है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में भी आया है ना। और आपके अभी की बात करें, सेकेंड नंबर की बात करें तो न्यूरॉन, है ना, ये अक्सर पूछते रहता है। और अमीबा के बारे में रेगुलरली पूछते रहता है। फिर फोटोसिंथेसिस का डायग्राम, ठीक है, किस हिसाब से रहेगा वो भी बताते हैं। और आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद ह्यूमन हार्ट। ये बेसिकली आपका 6 है। और कुछ कुछ पूछता है लेकिन उतना नहीं जितना ये पूछ रहा है। तब सिर्फ ये 6 अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन कैसे, है ना, ऐसे नहीं कि बस डायग्राम बना दे तो वो आधा अधूरा। आपको चीज़ें क्या दिमाग में रखना है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम का बनाया, और ज़्यादा चांसेस रखिए कि अभी रीसेंट के ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो या तो अगर बहुत इजी पेपर रहे बनाएगा तो आपसे अमीबा का पूछेगा। अगर थोड़ा सा मीडियम टाइप का बनाना हो तो आपसे फोटोसिंथेसिस का बनेगा। अगर मीडियम मतलब नॉर्मल वाला, जो मीडियम होता है वो बनाएगा, तो ये थर्ड नंबर पे। तो मेरे हिसाब से ये तीन तो एकदम बिल्कुल अच्छे से देख के जाना, क्योंकि ये तीन मोस्ट प्रोबेबली अक्सर बहुत ज़्यादा आ जाता है। न्यूरॉन का थोड़ा थोड़ा उन लोगों को लगता है कि बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए। और बहुत इजी बनाना हो पेपर तो अमीबा तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर बनाना उससे तो फोटोसिंथेसिस देगा। अगर थोड़ा मीडियम लेवल का बनाना हो तो आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम का दे देगा, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना वो तो बताएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स तुम दिमाग में भी बैठा लो। देखो, डायग्राम हमने बोला है कि आपको साइंस की बात करें या फिर SST की बात करें या कोई भी, 5 नंबर पे पहले जाके अटैक करना है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि आपको 2 पोर्शन रहते हैं, ठीक है। तो आप करना ये कि सबसे पहले वहाँ पे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स का आप सबसे पहले लॉन्ग आंसर बनाओगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर बनाओगे, फिर शॉर्ट आंसर बनाओगे, या फिर आप अगर ऐसे भी कर सकते हो वो भी अच्छी बात है। पहले जितने भी लॉन्ग आंसर है उसको बना लेना। अच्छा, लॉन्ग आंसर बनाने से क्या फ़ायदा होता है, देखो, लास्ट में टाइम नहीं बच पाता है। ये तो एग्जामिनर मैथ में बहुत ज़्यादा काम देता है। तो मैंने अपना बताऊँ, मैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाया। जैसे फिजिक्स का, तो फिजिक्स का लॉन्ग आंसर, देन फिर शॉर्ट में किया। या फिर एक पेपर में ऐसा भी किया था, सिर्फ वहाँ पे लॉन्ग आंसर, पहले सिर्फ लॉन्ग आंसर। जैसे मैंने SST में इस हिसाब से किया था, पहले जितने भी है सबके लॉन्ग आंसर बने, फिर लास्ट में जा करके शॉर्ट आंसर बनाया था। लेकिन यहाँ साइंस है, इसीलिए पहले मैंने
आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे अटैक किया, ठीक है। ओके, अब डायग्राम वाले में बात आ जाती है, इसीलिए मैंने ये चीज़ किया था कि सबसे पहले जाकर के आपने फिजिक्स का क्वेश्चन बना लिया, फिजिक्स का शॉर्ट बना लिया, फिर फिजिक्स का लॉन्ग बना लिया, इस हिसाब से चीज़ हो। अच्छा, पेज कैसा होगा, कैसे रिप्रेजेंट करना, वो सारी चीज़ें बता देंगे। बताना ये है कि अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपके कुछ इस हिसाब से पेज रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम मतलब एकदम छोटा सा कोनवा में बनाते हैं, मतलब यहाँ अगर मान लो ये पेज है तो ये इतना सा डायग्राम बनाते हैं। ऐसे नहीं करना, कंजूसी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना। आपको 20 सेंटर में, अगर ये पेज है ना इस टाइप से आपको 20 सेंटर में बनाना है। लेकिन और थोड़ा सुंदर क्या कर सकते हैं, आप उसको बाउंड्री कर दीजिएगा। अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं उसको एक फ्रेम के अंदर पैक कर दिएगा तो सुंदर लगेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, जो जिसको फ्रेम में कैद कर सकते हैं, अब जैसे फोटोसिंथेसिस है तो उसको थोड़ा बहुत डायग्राम बढ़ जाता है तो उसको नहीं कर सकते, बस कोशिश कीजिएगा फ्रेम में, है ना। ओके, और जो भी डायग्राम बनाए उसके नीचे उसका नाम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव, अगर ऊपर ना हो तो कम से कम यहाँ पे आंसर लिखेगा। आंसर लिखने के बाद यहाँ पे डायग्राम के बारे में लिख देना है, या डायग्राम हो गया। अगर और एक बात, सिर्फ डायग्राम दे दे तो ठीक है। अगर बिहार में अक्सर क्या करता है, आपको उसके बारे में पूछता है और उसका डायग्राम बनाने बोलता है, तो आप किस तरीके से करोगे। देखो, सबसे पहले आप उसका डायग्राम बना लोगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आप जिस जिस चीज़ को लेबल किए हो, जैसे आपने ओसोफेगस लिखा है, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन शो किया, आपने लार्ज इंटेस्टाइन शो किया है, तो सबके बारे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ओवरऑल, तो 2-3 लाइन जनरल में लिख देना है। फिर आपने जिस जिस पार्ट को लेबल किया, जैसे माउथ हो गया, है ना, ओसोफेगस हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, जो छोटे छोटे पार्ट्स है, आपने जो जो चीज़ लेबल किया है उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट लिखना है, बस इनफ। जितना अपना ऑब्जेक्टिव में याद किया था वही चीज़ लिख देना, भरने का जरूरी नहीं है कि ना पूरा भरे जा रहे हैं। तो आपने जो चीज़ यहाँ पे लेबल किया है आप उन्हीं चीज़ों को उसमें लिख दीजिएगा, उनके बारे लिख दीजिएगा। कुछ फंक्शन अगर याद आ रहा हो तो लिख दीजिएगा, इतना इनफ रहेगा। मान लो एक पेज में तुम्हारा डायग्राम आ रहा है तो दूसरा पेज में तुम लिख दो उसके बारे, है ना। मेरे बारे में तो अमीबा आया था भाई साहब, हम तो कुछ भी ऐसे ऐसे करके 2-3 प्रोसेस बताते हैं। और हाँ, पेंसिल का हमेशा इस्तेमाल करना, पेंसिल थोड़ा सा शार्प होना चाहिए ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। एक मैकेनिकल पेंसिल आता है वो बहुत अच्छा शार्प होता है, कोई भी पेंसिल को अच्छे से छील दोगे तो हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप डायग्राम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डायग्राम देख करके बहुत एग्जामिनर इंप्रेस हो जाते हैं, खासकर गर्ल्स का तो डायग्राम बहुत अच्छा बनता है उन लोग का, है ना। उन लोग के नोट्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं तो उनको ज़्यादा नंबर मिल जाता है। डायग्राम से बहुत लोग इंप्रेस हो जाते हैं और एक्स्ट्रा नंबर, मतलब कि जो थोड़ा बहुत इधर उधर काटा भी था तो उसको वहाँ पे जाके मेकअप हो जाता है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इसमें तुम कम लिख के भी ज़्यादा आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूरॉन हो गया, अमीबा हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया एंड ह्यूमन हार्ट हो गया, ठीक है। ओके, डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद जो ना, अरे हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम आप यहाँ पे बना रहे हो, तुम आप मिक्स हो रहा है तो रहने दो, ठीक है। कोई भी चीज़ का डायग्राम बना रहे हो, मान लो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसा है, कोई बात नहीं। अगर आप ये बना रहे हो ना तो आप क्या करना, हमेशा ना स्ट्रेट लाइन दे करके, एरो दे करके उसके बारे, इसका नाम आप इसको डिनोट करना। और हाँ, एक काम करना, ऐसा नहीं कि तुमने ये यहाँ से उड़ा दिया, कुछ यहाँ से खींच के ये डिज़ाइन बना के ऐसे कर दिया, वो चीज़ मत करना, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेट रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हाँ, हमेशा कोशिश करना कि जितने भी हैं अगर आप उनके बारे लिख रहे हैं, उनका लेबल कर रहे हैं, तो एक ही साइड रहे। जैसे यहाँ पे कुछ है, इसी के सामने मतलब एक ही साइड रहे ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर चारों तरफ फैला के रखोगे ना तो एग्जामिनर को ऐसे मुड्डी घुमाना पड़ेगा, इसलिए एग्जामिनर को ज़्यादा तकलीफ नहीं देने का। ओके, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर फोटोसिंथेसिस बोले तो फोटोसिंथेसिस में एक पेड़ बना देना, एक स्टोमाटा बना देना, एक सूरज बना देना, बस थोड़ा सा दिखा देना एरो से कि ये चीज़ें हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ओवरऑल जनरल चीज़ें, रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे खाना बन रहा है, बस ये चीज़ें दिखाना है ना। ओके, इसी हिसाब से बस चीज़ों का आप रखिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। देखो, फिजिक्स में आपको डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत बार पूछा है, तो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का, बल्ब में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक बल्ब बना देना, इस तरीके से ये बल्ब है, हाँ मतलब सिंपल सा इस हिसाब से जो बल्ब होता है, एक आप जंक्शन लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे ये बाहर ऐसे ऐसे जला दीजिएगा बल्ब को, ठीक है। ओके, और उसके बाद एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी पूछता है, ठीक है। एक प्रिज्म वाला पूछता है, प्रिज्म मतलब सिंपल सा प्रिज्म बनाना है, उसमें से आपको लाइट को स्कैटर करना है, ठीक है। ओके, फिर डायनामो हो गया, और रेनबो फॉर्मेशन के बारे में भी आपसे पूछता है। रेनबो फॉर्मेशन जो आपने एनसीईआरटी में देखा है ना, एक ड्रॉपलेट आया फिर उल्टा होकर फिर चला गया, तो वो सिंपल डायग्राम बनाना है। इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में देख के जाना कि ये बहुत बार अच्छे से आया है, इनके बारे में लिखना है और डायग्राम बनाने देता है ना। ओके, ये बात को आप अच्छे से याद रखना है। कभी कभी इलेक्ट्रिक मोटर और डायनामो दोनों
पैरेलली पूछता है, बट सबसे ज़्यादा पूछ की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर, वही चीज़ सेम चीज़ याद रखना। आपको अगर अच्छा 5 नंबर में डायग्राम दे दे तब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप पहले 5 नंबर वाली चीज़ें कर ले। अगर डायग्राम बनाना हो ना तो एक पेज खाली रख देना डायग्राम के लिए, और उसके बारे जो जो तुमको याद है या तुमको जहाँ तक लगे कि हाँ भाई साहब हम इतने चीज़ में हम इतना चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो बस खाली रख करके आगे बढ़ जाना। लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है तुम वो चीज़ लिखना ये किसका है, साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, है ना। और आंसर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर नंबर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने वहाँ बताया यहाँ पे भी आप उस तरीके से कर दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा करना है, शार्प पेंसिल का एकदम इस्तेमाल करना है। ठीक है, पेंसिल का ही इस्तेमाल करना। अच्छा बहुत लोग ये बोलेंगे कि लेवलिंग में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो अब लेवलिंग में भी पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके ओके। अच्छा शार्प इसलिए क्योंकि देखो कॉपी जो चेक होता है तो बहुत दिन बाद जाता है कॉपी, तो वो जो लिखा हुआ हो तो थोड़ा सा इधर उधर घिस जाता है, अगर आपने अच्छे से पेंसिल को नहीं छीला, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके। सिंपल बनाना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड 3D स्ट्रक्चर में नहीं बनाना है। ठीक है, अगर इन केस आपको नहीं आता है तो बस आप होता है ना कि एक 2D डायमेंशन में भी अगर आता हो, बस उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये कुछ हो रहा है, बस इतना चीज़ है। और नीट एंड क्लीन, और अंडरलाइन हेडलाइन, जो भी हेडलाइन है, जैसे आपने जैसे किसके जैसे माउथ के बारे लिखना है ना, माउथ के बारे अगर आप लिख रहे हैं तो माउथ को अंडरलाइन करिएगा, फिर माउथ के बारे लिखिएगा, या फिर जो जो चीज़ आपने वहाँ पे लेबल किया उनके बारे लिख दीजिएगा, इंप्रेस हो जाएगा बंदा। ठीक है, ओके। और जो फाइनल डायग्राम है ऑलरेडी बता दिए कि, लेकिन ये बिल्कुल आपको प्रोफेशनल वाला लुक देगा। ठीक है, और जितने भी है उसको हॉरिजेंटल, ऐसे नहीं कि आपने ये जो लेबल किया इस तरीके से कर लिया, बिल्कुल हॉरिजेंटल, बस इसी वे में, बस स्ट्रेट लेना है, स्ट्रेट लाइन, और उसके बारे में लिखना है। ये होता है ना हम लोग कि कभी ऐसे कभी ऊपर लिख दिया उल्टा करके, कॉपी पलटा करके, तो वो चीज़ें नहीं करना है, ताकि एग्जामिनर को तकलीफ बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगा। एरो हमेशा एकदम ये होना चाहिए, ये नहीं कि तुम ये बड़का इस तरीके से करो, ऐसे नहीं करना, एक सिंपल सा एरो करना है, हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ज़्यादा शेडेड नहीं करना, जैसे होता है ना बहुत लोग तुम कलाकारी करने बैठ जाते हो इस तरीके से, वो नहीं करना, सिंपल सा रखना और हो जाएगा। और ज़्यादा शेडेड आगे जाके भी काम नहीं देगा, जैसे हम लोग अभी लैब करते हैं, ठीक है, बॉटनी का, तो हम लोग जो ओवर शेडेड करते हैं तो हमें वापस से करने जाते हैं, तो शेडेड नहीं करना है, सिंपल सा ओके रखना है। और राइट साइड में ज़्यादातर, अगर तुम लेफ्ट में लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड रख देना, राइट साइड तो राइट साइड, राइट हमेशा राइट होता है, इसलिए तुम कोशिश करना कि राइट ही चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उसको लिखे। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, फटाफट से अपने एनसीईआरटी में देख लो, है ना, उसको अच्छे से कर लो। इसके बारे में ऑलरेडी तुम बहुत बार पढ़े हो, तो ओवरऑल जनरल से चीज़ें कम से कम आ जाएगा, सीधा सीधी बात है। ठीक है, अगर बोल रहे हो तो कितने पेज में लिखना चाहिए, तो देखो एक पेज में अगर तुम डायग्राम बना रहे हो तो ठीक है, और उसके पीछे अगर कुछ आ रहा है तो ठीक है। अब मैं अपनी बात बताऊँ तो जो मेरा पेज था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे मुझे अमीबा का डायग्राम मिला था, तो मैंने आधा से मतलब एक ही पेज में आधा से ज़्यादा उसी में ही आधा फिर अमीबा बता दिया। ठीक है, अमीबा का ऐसे नहीं कि सिर्फ अमीबा बना दिया, उसको ऑलरेडी 2-3 जो था ना प्रोसेस, कि ऐसे ऐसे खाना ले रहा है तो खाना टेकिंग प्रोसेस तक दिखा दिया था, ताकि वो उसी से हमको लगा नंबर दे दिया था। ठीक है, आप पूछो कितना नंबर आया था, फटाफट से सोचो, मेरे गेस करो साइंस में कितना आया होगा, चलो बताओ, गेस कर लो, उसका तो सही, जिसका सही हुआ मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, समझ जाना साइंस में मेरे कितना आया होगा। चलो, और हाँ मेरे नंबर्स को जानना है तो कुछ दिन में आ जाएगा वीडियो, टेंशन मत लो, कितना ओवरऑल नंबर आया था। ठीक है, और क्या चीज़ें बताने वाले थे, हाँ कि मैंने ज़्यादा नहीं लिखा था, अगर आधा पेज एक ही पेज में दोनों में डायग्राम उसके बारे में लिख दिया था, तो आप भी चीज़ों को लिखना है। देखो बिहार बोर्ड है, तुम लोग ये और एक चीज़ और क्लियर कर दो, जब आए हो इतना दूर तो तुम लोग को ये डाउट रहता है कि बिहार इंग्लिश मीडियम की कॉपी कोई अलग इंग्लिश मीडियम का टीचर चेक करता है, नहीं, जिसके नसीब में चला गया उसके पास कॉपी है। वो हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम इसको अलग करके वहाँ भेजो या सीबीएसई के पास चेक कराओ। ये जो जनरल से एकदम अजीब अजीब जो फतूराबाजी वाला दिमाग लगा लेते हैं कुछ लोग, ये चीज़ें नहीं होता यार। बिहार बोर्ड है, सिंपल सा बिहार के टीचर चेक करेंगे। और हाँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात किया, उनका ये कहना है कि अगर किसी को इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले मीडियम जो इंग्लिश में देते हैं बेसिकली, उनको नंबर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम, क्योंकि देखो इतने सारे कॉपी रहते हैं, तो उनको इस बेसिस पे तो देखना ही होता है कि चलो ठीक है किसने क्या लिखा, इस बेसिस पे कि राइटिंग के मामले में भी देखना होता है, किसने अच्छा दिया उसको सुंदर नंबर देते हैं। और आपका इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा हटके अलग होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर उसको अच्छा से एकदम नंबर देता है, अगर नहीं भी आता तो काहे ही इसको करेंगे, चलो इसको अच्छा नंबर दे देते हैं, ये माइंड सेट रहता है एग्जामिनर। और देखो बहुत लोग बोलते हैं हम लोग को तो नहीं आए, देखो नहीं आने का रीज़न कुछ ना कुछ, या तो बिहार बोर्ड में एक चीज़ है, उसका मूड पे भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है, डरा नहीं रहे, बस रियलिटी बता रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक दो स्टूडेंट ऐसे भी बहुत अच्छे पढ़ने में थे, लेकिन उनको बहुत उनके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिला। ठीक है, या तो एग्जामिनर
जैसे तैसे कॉपी चेक करना है, अब तुम 1 लाख कॉपी चेक करना है, इतना लाख बच्चा का कॉपी चेक करना है इतना कम डेज में, तो एग्जामिनर पे भी प्रेशर पड़ जाता है। तो बाय मिस्टेक कुछ उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया हो, या वो घर से कुछ करके आए हो, या फिर वो होता है ना, समझ रहे हो ना। तो ये भी चीज़ें हैं बिहार बोर्ड में, ये चीज़ अगर नहीं होता तो बहुत अच्छा अच्छा स्कोर आता। तो लेकिन तुम लोग का आएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। यही चीज़ें तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के रखोगे तो तुम्हारा एफर्ट देख के तुमको नंबर दे देगा, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। फटाफट से अगर तुमको अच्छा लगा तो फटाफट से बता देना, और अगर तुम्हारे लिए कुछ लगता है कि और इंपॉर्टेंट है तो बता देना, उस टॉपिक पे हम वीडियोस बना देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियोस था आप सबके काम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को जल्द से जुड़ जाओ कि बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आने वाला है। मौसम तो ऑलरेडी बिगड़ गया है ठंड के कारण।